हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे जिसमें हम महादेव की पूजा आराधना करेंगे। वैसे तो महादेव के भक्तों के लिए हर दिन यानी कि सावन का हर दिन ही सोमवार के समान है। तो चलिए, जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं, महादेव की कृपा आप सब पे अवश्य बरसेगी। और दूसरे सावन को बहुत विशेष शुभ संयोग बन रहा है, तो इसमें महादेव को कुछ विशेष चीजें अर्पित करके आप भी कुबेर के समान धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों का जब शुभ संयोग होता है और उस समय हम शिवलिंग पे कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से महादेव की कृपा आप सभी पे बरसती है। तो मैं बात करूंगी कि सावन का सोमवार जो कि कल है, तो कल कौन सी चीज आपको सावन शिवलिंग पे अर्पित करनी है, किस विधि से आपको महादेव की पूजा करनी है। दोस्तों, यदि आप विधि विधान के साथ जो विधि मैं आज शिव महापुराण के अनुसार बताने जा रही हूँ, इस प्रकार यदि आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से सावन समाप्त होने से पहले चमत्कार स्वयं आपकी आंखों के सामने होगा। दोस्तों, शिव महापुराण कोई छोटा सा ग्रंथ नहीं है जो एक दिन में पढ़ करके समाप्त कर लिया जाए। बहुत समय लगता है इसको पढ़ने में, और पढ़ने की बात छोड़िए, एक एक चीज को समझ समझ करके चीजों को अपने जीवन में उतारते हुए जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देने वाली होती हैं। यानी कि सामान्य में तो हम सभी जानते हैं कि दूध चढ़ाने से क्या होता है, अक्षत चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, किस फूल का क्या महत्व है। लेकिन मैंने अभी कहा आपको कि जब आप किसी चीज को समझ करके पढ़ते हैं तो वो आपके जीवन में वास्तविकता बन के आपके सामने उभर कर आता है। वैसे ही एक फूल की बात मैं कर रही हूँ जो कि आपको कल चढ़ाना है। कल क्यों चढ़ाना है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। कल दोस्तों सावन का सोमवार जो है उस दिन कृतिका नक्षत्र भी पड़ रही है। कृतिका नक्षत्र का सीधा संबंध कार्तिकेय जी से है, यानी कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी से है। कहानी थोड़ी सी लंबी है यदि मैं बताने लगूंगी, क्योंकि कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। तो मैं सिर्फ आज नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ कि यह नक्षत्रों में तीसरे नंबर का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की विशेषता यह है कि यदि इस नक्षत्र के दौरान आप शिवलिंग पे कुछ विशेष चीजें चढ़ाते हैं, कुछ विशेष महादेव की आराधना करते हैं, तो आपको कुबेर के समान धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो एक तो कृतिका नक्षत्र का संयोग है और ऊपर से सावन का सोमवार आप जानते ही हैं। वैसे ही सामान्य दिनों में सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम सोमवार को महादेव की पूजा की थी किसने? चंद्रमा ने। तो अब ये सावन का सोमवार विशेष है। कृतिका नक्षत्र में आपको एक फूल महादेव पे अर्पित करना है। यह फूल जो है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मिलने में बहुत दिक्कत भी होगी, लेकिन ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ दोस्तों, ये फूल है समी का फूल। समी का फूल 5 फूल आपको अपने हाथों में ले लेना है। 5 यदि नहीं मिलता है तो आपको एक फूल को हाथों में ले लेना है। और शिव महापुराण में मंत्र पुष्पांजलि का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यह हाथ में लिए हुए और आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। इसे पढ़ते हुए इस फूल को समर्पित करना है। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि इस फूल की इतनी बड़ी विशेषता क्यों है। आप अन्य सारे फूल, बहुत सुगंधित फूल महादेव जी पे अर्पित करते होंगे, धतूरा इत्यादि सब कुछ। तो इस फूल के बारे में शिव महापुराण में लिखा गया है कि यह एक फूल यदि आप समर्पित करते हैं तो आपके हजारों फूल जो चढ़ाते हैं आप सफेद, उन फूलों के बराबर आपका चढ़ाया हुआ ये एक फूल जो है आपको पुण्य प्रदान करता है। तो बस इसीलिए कृतिका नक्षत्र में यदि शिवलिंग पे यह फूल आप अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या कभी नहीं आएगी। और ये भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति, शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस फूल को इस नक्षत्र में अर्पित करता है, वह कुबेर के समान धनवान बन जाता है। तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मिटाने में पूर्णतया कारगर है। तो इस उपाय को कल के दिन आप अवश्य कर लें। अगली एक चीज़ है दोस्तों, ये हो सकती है आपको बहुत दुर्लभ लगे, नहीं प्राप्त हो पाए, ये है आंकड़े की रुई। आंकड़े की रुई के संबंध में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। आंकड़े की रुई वही होता है आंकड़े का पौधा जिसका फूल आप चढ़ाते हैं महादेव जी को, श्री गणेश जी को, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो में आपसे बात किया था कि उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति बन जाती है जब आंकड़े का पौधा काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें फूल लगते हैं। यह फूल जो है गुजिया के आकार का होता है,
उसके बाद उस फूल को जब आप सूख जाएगा तो तोड़ कर देखेंगे उसमें रुई निकलती है। इस रुई का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शिव महापुराण में कहा गया है कि इस रुई का एक दीपक यदि व्यक्ति जलाता है तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और उसके समान कोई अन्य पुण्यदायी कार्य नहीं है। तो यह रुई आपके आसपास कहीं मिल जाए, कहीं से भी प्राप्त हो जाए, बाजार में भी मिलती है, ऑनलाइन भी यदि आप सर्च करें तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी शुद्धता की वही बात है कि कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो रुई जो आपको प्राप्त हो रही है वो शुद्ध आंकड़े की है या फिर कोई सामान्य सी रुई है। तो यदि ये आपको प्राप्त हो जाए तो इसका एक दीपक आप जलाते हैं यदि शिवलिंग के सामने, तो यह आपके 100 दीपक जलाने के बराबर जो है आपको पुण्य प्रदान करने वाला जो है यह रुई है। तो यदि आपको प्राप्त हो जाए तो ये जरूर करें। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि सभी कष्टों से निवारण के लिए सावन के सोमवार को, दूसरे सोमवार को आप चावल और कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करें, क्योंकि इस व्रत का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा बहुत सारे कार्यों में आपके अवरुद्ध डालता है, तो इसके लिए आप चावल का दान करें। चावल की खीर बना करके दान कर सकते हैं, चीनी दूध इत्यादि का भी दान करें। शिवलिंग पे अक्षत जरूर अर्पित करें, चीनी अर्पित करें और शहद अर्पित करें। ये सारी चीज़ें आपको कल के दिन तो ज़रूर अर्पित करना था। जो मैंने शुभ 2 चीज़ें थी वो मैं आपको बता, इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आंकड़े की रुई इसी प्रकार की दिखती है। तो यदि ये आपको प्राप्त हो तो आप ले लीजिए। दूसरी चीज़ की यदि आपको कल के दिन ये चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती हैं तो आप अगले सोमवार को भी कर सकते हैं, लेकिन कल कृतिका नक्षत्र था तो इसलिए इसका शुभ संयोग काफ़ी जो है था वो प्रमुख था। तो ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। दोस्तों कल एक सूर्य जो है कर्क राशि में बुध के साथ है, इसलिए बुधादित्य योग भी बन रहा है। ऐसे में गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तो कल के दिन गणेश जी पे दुर्वा अर्पित कराए, इससे बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। यदि आप बड़े हैं, आप परीक्षाएं दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कल के दिन महादेव की पूजा से पहले आप गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें, महादेव जी के ऊपर दुर्वांकुर चढ़ाएं। इससे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं वह समाप्त होती है। तो कल का यह विशेष शुभ संयोग है, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। ये सारी चीजें आपको अवश्य मिल जाएंगी, बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि सावन नहीं निकला और आपकी कामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जो कि कहें सुने और अभी समाप्त हो जाए। यह बातें जो हमारे शास्त्रों की लिखी हुई हैं, जो शिव महापुराण में लिखी गई हैं। शिव महापुराण 18 ग्रंथों में बहुत जो विशेष स्थान, प्रमुख स्थान रखता है। तो आप भी इस बातों को बहुत अपने जीवन में चरितार्थ करें, निश्चित रूप से महादेव आपकी कामना पूर्ण करें। ऐसी विश्वास और ऐसी कामना के साथ मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।